अगली खबर कुशीनगर से, जहां पर खेत घूमने निकले 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। गांव में एक साथ 3 लोगों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। वही घटना की सूचना पाकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। साथ ही मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वो घर के पीछे कोई बाड़ा वो लगा दिया था, बिजली वाला बाड़ा, नंगा तार था वो पूरा। इसी वजह से वो पता नहीं कैसे उधर चला गया, पूरा वो बिजली लग गया है। बिजली की वजह से पूरा शरीर काला पड़ गया है तीनों लोगों का। कब गए थे वो घर से? कल शाम को करीब में 9 बजे के करीब में। घर से बिजली के खेत के आसपास लगे हुए जो तार थे उनसे दुखदनाक मृत्यु हुई है। उस पे जो दोषी हैं या उसकी जांच कराई जा रही है और FIR दर्ज करा करके कोई दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टहलने चले गए तीनों, उसके बाद वहाँ पे नंगा तार रखे हैं बिजली का, उसी में सट गए तीनों के। आप लोगों को कैसे जानकारी हुई कि उनकी मौत हो गई है? हम लोग को जानकारी यही हुई कि हम लोग सुबह जैसे जब फोन पता चला कि गए देखने की इतना टाइम हो गया अभी तक घर पे नहीं आया, देखते हैं कहाँ गए क्या नहीं। तो गए जब देखने लगे तो कहीं नहीं मिले। फिर रात से ही हम लोग देख रहे हैं सारे जगह, मतलब छापा मारे हैं पूरे, तो नहीं मिले। उसके बाद कुछ टाइम बाद बारिश आ रही थी, उसमें जाकर फिर दूसरे के खेत में पड़े थे वो तीनों। जनपद कुशीनगर में महतो टोला अंतर्गत यहाँ पर जो खेत के आसपास बिजली के तार जो लगे थे बाड़बंदी टाइप के, उससे करंट लगने से 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। इस पे घटनास्थल पर DM साहब और हम यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे मौका मुआयना भी किया गया है। इस घटना में तहरीर प्राप्त करके मुकदमा तो पंजीकृत करा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो दोषी व्यक्ति है जिसका खेत है उसको पकड़ के जेल भेजने की भी कार्रवाई करवाई जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रदीप, 3 लोगों की एक साथ मौत हो गई यहाँ पर करंट लगने से, क्या है पूरा मामला, बताएं। मैं आपको बता दूं कि ये रामकोला क्षेत्र के सपहा मौतो गांव में एक लहरी कुशवाहा अपने खेत की फसल को नीलगायों से बचाने के लिए और चारों तरफ से तार का बाड़ लगाए हुए थे, जिसमें करंट भी दौड़ाए हुए थे, जिसमें खाना वाना खाकर रात को टहलने गए 3 युवकों ने विद्युत की चपेट में आकर वहीं झुलस गए और बुरी तरह से उनकी मौत हो गई। जी, पुलिस इस पूरे मामले पे किसान को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम कर रही है। बड़ी लापरवाही यहाँ पर किसान के द्वारा देखी गई है। 3 लोगों की एक साथ मौत, जाहिर सी बात है गांव में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदीप, ये हड़कंप मचने के बाद से मौके पर प्रशासनिक अधिकारी DM से लगाए SP और SDM भी पहुंचे और में किसान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए दोषी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम की पुलिस। जी प्रदीप, बात करें इस तरह की लापरवाही की, आखिर इस तरह से करंट लग सकता तो इसको खिलाफ पहले किसी ने कोई वहां पे कंप्लेन नहीं की? पहले किसी को जानकारी नहीं थी और वो किसी प्रकार का बोर्ड भी सावधानी से लेकर नहीं लगाए हुए थे और ये किसान की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिससे 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। जी, जाहिर है 3 लोगों की मौत, 3 पुरुषों की मौत यहाँ पर हुई है और तीनों घर कह सकते हैं कि यहाँ पर गमगीन नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर ये कुशीनगर से है, जाहिर सी बात है। प्रदीप, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी नजर बनाए रखें। लंबे समय से चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन में सुबह से ही SDM ने लोगों से बात करना शुरू कर दिया। SDM दिग्विजय सिंह अपनी पूरी टीम के साथ जनता और किसान यूनियन के नेताओं को मनाने में लग गए हैं। SDM ने आश्वस्त किया है कि आज ही टीम गठित कर दी है और आज से ही कार्रवाई शुरू होगी। SDM ने कहा कि 1 महीने में चिलकौरा की चारागाह, पशु बैठक और मरघट पर हुए अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। किसानों की हर समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा। किसानों का यह भी कहना है कि अगर मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो CM आवास के बाहर धरना दिया जाएगा। गौ चारा की रिजर्व लैंड जमीन है गांव चिलकोरा की, कुछ मरघट की भूमि है। दबंगों ने उसे पूरी तरीका से
कब्जा कर रखा है। 8 महीना से लगातार भारतीय किसान यूनियन सुनील समय समय पे ये आवाज उठाती रही है। अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं, लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन कल 12 अगस्त को हम लोगों को यहाँ कमिश्नर महोदय के यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा, जिसमें मेरी भारी तादाद में मेरी मातृशक्ति है गांव चिलकोरा की, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान युवा साथी हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी हैं। हम लोगों की सिर्फ मांग यही थी कि जिस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है उस जमीन को तत्काल यहाँ का प्रशासन खाली कराए और ग्राम प्रधान के सुपुर्द करे उस जमीन को।